भी एग्जाम की तैयारी हम लंबे समय से कर रहे होते हैं। कई स्टूडेंट है वो 1-1 डेढ़-डेढ़ साल तैयारी करते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत लंबा समय भी हो जाता है और बार-बार वो है एग्जाम में फेल हो जाती हैं, एग्जाम में रह जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, डेडिकेशन होकर तैयारी करते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम है उसकी स्ट्रेटजी है हम अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटजी है वही हमें डिसाइड करती है, क्योंकि लास्ट का जो 1 से डेढ़ महीना होता है वो डिसाइड करता है कि हमें एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम हम अगर डिस्टर्ब हो गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम में जो माइंड होता है बहुत अधिक एक्टिव होता है और जो हम याद करती हैं उसका जो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है वो उसको रिसीव होता है। तो इसके लिए अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है, जिसमें अब लगभग 40 से 45 दिन ही बचे हैं। आज 30 मई हो गई, 30 मई के बाद आपकी 12 जुलाई से एग्जाम चालू हो जाएगी, तो आप लगभग डेढ़ महीने या 40 दिन आप मान सकते हैं आपके एग्जाम में बचे हैं। तो अब इन 40 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह का टाइम मैनेजमेंट करना है और अब ऐसा क्या करना है जो आपने अभी पहले नहीं किया है, जिससे आपका है एग्जाम में सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए और आप फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया पार कर पाए और आप दोनों पेपर को मिला के आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के रिजल्ट भी वापस से आने चालू हो गए हैं, तो इसके बाद कुछ स्टूडेंट है जो अगर उनका सिलेक्शन हो गया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हुआ है वो भी अब वापस से अगर उसकी तैयारी करेंगे। इन सब की टॉपिक्स पर ही हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको जैसा मेरा पता है कि मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी लेक्चर की एग्जाम 2025 वाले में 4th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने इसके साथ सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी दी है, तो मुझे ये भी पता है कि क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, क्या मैंने फर्स्ट ग्रेड में अपनाई थी, क्या आपने सेकंड ग्रेड में अपनाई थी। इस वीडियो को देखकर बहुत अधिक हेल्प मिलेगी कि आपको अब आगे क्या करना है, कैसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल देवी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अब जो 40 दिन आपके बचे हैं, आपने जैसे भी पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन अब इनमें कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है। यानी आपको बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ लिए, कल छोड़ दिया या फिर किसी कारण से छूट गया, बिल्कुल नहीं। अब आपको सोशल मीडिया से, रिश्तेदारों से, सबसे दूरी बना के बस आपको सिर्फ 10 से 15 घंटे है, वो अगर आप जितनी भी कैपेसिटी जितना टाइम आपको मिलता है मैनेज करना है और आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूटी बिल्कुल बरकरार रखनी है 1.5 महीने के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, पैशंस के साथ पढ़ाई करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है। आपको रखना है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा इतना सिलेबस हो गया है, अब मुझे इसको बार बार रिवाइज करना है। अब आगे आपको क्या करना है कि आपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन लगभग जो स्टूडेंट गंभीर स्टूडेंट होते हैं 80% सिलेबस अब तक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया उसी सिलेबस को बार बार आपको रिवाइज करना है। और रिवीजन कितना करना है, लगभग आपके पास जो 1.5 महीना है उसमें आपको 3 बार रिवीजन इसको देना है। तो आपको लगेगा कि मैडम 3 बार कैसे रिवीजन होगा? आराम से हो जाएगा रिवीजन। अगर आप 15-15 दिन का 2 स्लॉट बनाओगे तो एक 15 दिन मई के महीने, जून का महीना है उसमें 15 दिन पहले आपको तैयारी करना है, एक रिवीजन ले लेना है, दूसरे 15 दिनों में फिर एक रिवीजन लेना है और लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट्स हैं, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको एक नजर से देखते हुए आपको एक बार 10 दिन का वापस से रिवीजन करना है। तो इस तरह से आपका 3 बार रिवीजन आराम से अभी भी 40 डेज में हो जाएगा और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी इस टाइम एक्टिव होता है। तो आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, आपको बार बार रिवीजन अच्छा करना है। इसमें रिवीजन के साथ आपको अब आगे और क्या करना है, पूरी तरह अगर प्रैक्टिस पे ध्यान रख देना है। अगर आपने अभी तक भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है, तो अब आपको 1 से 1.5 घंटा डेली एमसीक्यू या पीवाईक्यू प्रैक्टिस को देना है। तो आपके जितने भी सेकंड ग्रेड में पेपर हुए हैं, जीके का हो चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर हो, 11th स्टैंडर्ड के जैसे पेपर हैं, तो इन सारे पेपर को फर्स्ट ग्रेड के पेपर है, जो भी आपका मैथ्स आता है, तो उनमें से आपको जो भी है आपको पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करना है। सेकंड ग्रेड का तो डेली का जहाँ भी जैसे 2025 से लेकर 2015 तक के जितने पेपर हुए हैं उनको तो एक एक पेपर डेली आपको सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एग्जाम हॉल में भी आप अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करने हैं। एमसीक्यू के लिए जैसे आप पर्टिकुलरली कुछ बुक ले सकते हो, जैसे एक अगर ऑल ओवर जैसे नाथ पब्लिकेशन की बुक आ रही है एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक, तो वो आप ले सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री की मैं बताती हूँ, एक पप्पू सिंह प्रजापत सर है, उनकी बहुत अच्छी बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की। अगर आपने उस बुक को अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया
तो आप ये मान लो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। साइकोलॉजी की बात करें तो धी सिंह सर की जो अभी पब्लिकेशन वाली बुक आती है, आप वो ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो ओल्ड पेपर ही करवाते हैं। तो जो पेपर है वो सारे आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप उनको बार बार आप अपना रिविजन करो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो, तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अब आपको पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन करना है बार बार, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा एक बार आप अपना सिलेबस लेके उसका आपको एनालिसिस करना है। कैसे करना है एनालिसिस, कि आपको क्या पढ़ना है, अब क्या छोड़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उसे तो आपको बिल्कुल ही स्किप कर देना है, केवल करंट अफेयर्स को छोड़कर। केवल करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा जो भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको कोशिश करना छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक दो टॉपिक में कर सकते हो, तो आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उनको कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे आपको लगता है कि जैसे कुछ टॉपिक हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है, उन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और जो टॉपिक वीक है उन पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, और उन टॉपिक को आपको बार बार पढ़कर रिवाइज करके इस तरह से तैयार कर लेना है कि ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको तो आपको और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपके वीक टॉपिक है उन टॉपिक पर भी आपको ध्यान देना है। और ये सब कैसे होगा कि आप बार बार रिवाइज करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, पीवाई की प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से इनको सबको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बात करें हमको टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है कि दोनों पेपर को अब एक साथ लेकर चलना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर के पीछे भाग रहे हो या सेकंड पेपर के पीछे भाग रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों पेपर को एक साथ पढ़ना है। 10 से 15 घंटे का जो टाइम है आपको डेली अब निकालना होगा। तो जैसे आप 4 से 5 घंटे है जीके वाले पेपर को दे दो, ठीक है, और 5 से 7 घंटे है आपको सेकंड पेपर को देना होगा, क्योंकि सेकंड पेपर लेंथी भी होता है, सिलेबस भी बड़ा है, साथ में इसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो गया डेली। इसके अलावा आपको अब डेली है आपको टारगेट बनाने हैं। इसके लिए आप एक डायरी ले लो, उस डायरी में आपको डेली आपको टारगेट लिखना है कि आपको क्या क्या टॉपिक है आज कंप्लीट करने हैं। उन टॉपिक को आपको कंप्लीट करके ही सोना है। जब आप डेली टारगेट बनाओगे, उनको डेली कंप्लीट करोगे, तो आपका 15 दिन में आराम से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब आगे मैं बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो किस तरह से कि आपने जैसे 2025 वाले पेपर का अगर एनालिसिस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो एक बार आप उसका एनालिसिस जरूर कर लो। जैसे अब आपको बता दूं इसमें कि आपकी राजस्थान जियोग्राफी आती है। राजस्थान जियोग्राफी को आप पढ़ोगे, आपकी स्ट्रॉन्ग ही होती है। अगर 1 से 2 बार भी आप रिवाइज करोगे, आराम से आपके 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इसमें से 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बात करें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एमसीक्यू बुक बता रही हूँ, जो आपने पढ़ा है उसको भी अगर आप 2 बार रिवाइज कर लेते हो, आपके आराम से उसमें से भी राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक सही हो जाते हैं। क्योंकि 2025 वाले जो पेपर में भी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आए थे। बात करें राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसमें से भी 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। इसके अलावा साइकोलॉजी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी में अभी तक जो आपका नए टॉपिक आपके जुड़े हैं, उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, पुराने टॉपिक भी जो भी आपके हैं उनको सिलेबस को अच्छे से कर लिया है, साथ में आपने, मैं बता रही हूँ आपकी जैसे अपनी पब्लिकेशन वाली बुक से पीवाई क्यू प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके 100% 15 से 16 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे। तो ये मैटर आपका लगभग कितना हो गया, 50 क्वेश्चन है वो आपकी इस तरह से सही हो जाएंगे। यानी आपका जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो तो पूरा हो जाएगा, और आपके लगभग 100 मार्क्स का मैटर तैयार हो गया। अब हम बात करें आगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। राजस्थान करंट अफेयर्स में भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स आपकी जैसे सूजस आपने पढ़ ली, मूवल देख ली आपने, डीआईपीआर बुलेटिन आता है राजस्थान का, वो आपने देख लिया। इसके अलावा जैसे नानक क्लासेज है, गणपत सिंह राजपूत सर है, ये जो कराते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, इस तरह से इनके 1-2 यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, और इनको आप अच्छे से कंटिन्यू देखो, तो आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो राजस्थान करंट अफेयर्स है ज्यादा टफ नहीं आती है फर्स्ट ग्रेड की बताए। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने राजस्थान करंट अफेयर्स आप तैयार कर रहे हो, आपको अब लगभग 31 मई तक ही राजस्थान करंट अफेयर्स तैयार करनी है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जनवरी से लेके 31 मई तक की करंट अफेयर्स को अगर आप तैयार कर लेते हो, क्योंकि 1 से 1.5 महीना पहले तक ही करंट अफेयर्स आती है, उससे आगे करंट अफेयर्स आपकी नहीं आगी। तो आप इतना मैटर तो इसमें आप तैयार कर लेना। तो ये हो गया आपका राजस्थान करंट अफेयर्स भी अच्छे से तैयार होगा। राजस्थान करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस मत करना, ध्यान ये नहीं कि उसके पीछे ही भागते रहो, बस आप 15 से 20 मिनट आप डेली दो राजस्थान करंट अफेयर्स को। आप आराम से इसमें से अगर 1 से 2 बार भी रिवाइज कर लिए तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे।
इसके बाद बात करें हम इंडिया लेवल की, तो इंडिया में जैसे इंडियन जियोग्राफी है। इंडियन जियोग्राफी आपकी जैसे एक तो भारत की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विस्तार है, वेजिटेशन है, ये नदियां हैं, ये एक ऐसे टॉपिक है जिनको आप आराम से कर सकते हो और इनमें से जो क्वेश्चन है आपके सही हो जाते हैं। तो इतने जो मैटर है वो तो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा भी अगर आपने बहुत अच्छे से पूरा कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें, वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर आपको लगता है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और मैटर ज्यादा है तो आप उसके पीछे ज्यादा मत भागो। जैसे आप 2-3 चीजें, जैसे पवने हैं, पवन में से 100% क्वेश्चन आपका आएगा। इसके अलावा आपकी जो महाद्वीप है, महाद्वीप की जो इकोनॉमी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आप जैसे इनकी विशेषता वगैरह इनके पीछे ज्यादा मत भागना। इस तरह से 2-3 टॉपिक है आप इसमें तैयार कर लेना, ज्यादा वर्ल्ड जियोग्राफी के पीछे मत भागना। अभी आगे बात करें हम आपकी इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में आपकी जो बजट है उसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसके लिए आप जो है मूमल है या इंडियन इकोनॉमी की जो आर्थिक बजट वाली बुक आती है मूमल की, या तो वो पढ़ लो, या फिर राहुल चौधरी सर हैं वो भी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से कराते हैं, उनकी आप वीडियो देख लेना, तो उससे भी आपका इंडियन इकोनॉमी का मैटर है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर की भी 1-2 क्लासेस आ रही होंगी, आती होंगी, तो वो भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा मैटर तैयार कराते हैं, आप उनको देख सकते हो। तो इस तरह से आपका इंडियन इकोनॉमी आपकी तैयार हो जाएगी, आपकी इंडिया लेवल की इकोनॉमी पूछी जाती है। बात करें इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी में आप जितना मैटर आप पढ़ सकते हो, जितना आपने तैयार कर लिया वो कर लेना, क्योंकि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा टफ आते हैं। तो जितना मैटर आपने तैयार कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप उसको छोड़ देना, स्किप कर देना। लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे संविधान है, ठीक है, 1935 और 1919 का अधिनियम है, इसके अलावा हमारे इसकी 1919 का चुनाव आयोग है, इनसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो टॉपिक आपके हैं इन टॉपिक पर थोड़ा सा आप अच्छे से जोर देके पढ़ाई कर लेना। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके और अपने सिलेबस का एनालिसिस करके अगर आप तैयारी करोगे तो आप आराम से जो है आपके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इसमें है फर्स्ट पेपर में आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा जैसे मैथ हिंदी इंग्लिश का तो कोई लफड़ा नहीं है, तो सारे टॉपिक है, सिलेबस सब्जेक्ट है वो रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। आगे बात करें हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आपको जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल का और यूजी लेवल का आपका आता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैटर आपको पूरा एनसीईआरटी से तैयार करना है, क्योंकि पूरा बेस इसका एनसीईआरटी ही रहता है। एनसीईआरटी से लगभग इसमें 70 से 80% है जो मैटर है वो पूछा जाता है। तो इतने क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर आपका जो मैटर बचता है वो यूजी लेवल का है, तो यूजी लेवल का भी आप अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपने कुछ अच्छे से मैटर तैयार कर लिया होगा। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं, जितना आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करो। इसके अलावा इसमें जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग मेथड के, बहुत ही जो ऐसा टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक है और आपको अच्छे से स्कोरिंग देने वाला टॉपिक है। तो टीचिंग मेथड है वो आप अच्छे से तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि 40 मार्क्स का जो मैटर है आपका अच्छे तैयार हो जाएगा। इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, नहीं तो अगर आपने 1 से 2 बार भी पढ़ लिया, इसके पीवाईक्यू भी कर लिए, तो आपके 100% सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे, आपको पूरा समझ होगा, आपने माइंड सेट कर लिया है, तो आपको सिलेक्शन से कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको पॉजिटिव जो है सोच रखनी है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है कि मेरा क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो थी कि आपको सेकंड ग्रेड की जो स्ट्रेटजी है क्या अब आपको रखनी चाहिए 40 दिन के लिए। इसके अलावा अब एक वीडियो में बताऊंगी कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको अब सेकंड पेपर को कैसे तैयार करना है। तो इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देके आएंगे, तो जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने के बाद भी है कुछ स्टूडेंट कंटिन्यू इसकी तैयारी करेंगे, उस पर भी एक वीडियो हम बात करेंगे। अभी इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं जिनमें से किसी का सिलेक्शन हो चुका है और अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। जो 1.5 महीने है उसमें वापस से आपको सारा अच्छे से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि मुझे इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।